हेलो व्यूवर्स, मैं ज्योति गर्ग स्वागत करती हूँ आप सबका गर्ग ट्यूशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम अपनी 8th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे, जिसमें पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हाफ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन, उससे जितने भी क्वेश्चंस आगे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए और आपको मेरे साथ बने रहने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। आपको एक पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है एंड कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी। आपको कुछ स्टेटमेंट दी है, इन्हें आपको कंप्लीट करना है विद प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। तो देखिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती है, मतलब AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती है, AD इक्वल टू BC। तो क्या हुआ, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, AD इक्वल टू AD किसके इक्वल आएगा, BC के। आपको प्रॉपर्टी भी लिखनी है, तो यहाँ क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आपको यहाँ पर इक्वल, ठीक है। एंगल DCB, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा। तो देखिए, जिस तरह से साइड हमारी इक्वल होती है अपोजिट साइड्स, इसी तरह से पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो C के अपोजिट कौन सा एंगल है हमारा, A, इसको क्या नाम देंगे, DAB। तो एंगल DCB के अपोजिट कौन सा एंगल है, DAB। तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल DAB। क्यों, क्योंकि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसी तरह से OC, देखिए OC किसके इक्वल है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स, जो डायगोनल को जो सेंटर होता है वो क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। तो OC इक्वल होता है OA के और OD इक्वल होता है OB के। ठीक है, तो OC इक्वल टू OA बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। OC इक्वल टू OA क्योंकि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को कट करते हैं इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसी तरह से MDAB, मतलब एंगल DAB, ये वाला एंगल CDA, ये वाला एंगल। देखिए, पैरेललोग्राम में ये होते हैं एडजेसेंट एंगल, जो आमने सामने, ये तो हो गए आमने सामने अपोजिट एंगल, जो एक ही लाइन पे हो वो कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे एंगल A एंड D, इधर एंगल A और B, एंगल B और C, एंगल C और D, ये होते हैं एडजेसेंट एंगल। और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी, आपको समझ आई। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल इन लेंथ। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। देखिए स्टूडेंट, आपके सेकेंड क्वेश्चन में आपको पैरेललोग्राम दी हुई है और आपको वैल्यूज निकालनी है एक्स वाई जेड की। जो अननोन वैल्यूज है एक्स वाई जेड वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, इसके फर्स्ट पार्ट में ये एक पैरेललोग्राम आपको दी हुई है और इसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, एक एंगल दिया हुआ है आपको 100,
ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, वी नो x प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। आपको यहाँ ब्रैकेट में वैल्यू भी लिखनी होगी, डेफिनेशन कि क्यों है ये 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल है और हमें पता है एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 80 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई। अब देखिए हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल x इक्वल टू एंगल y, बिकॉज अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अपोजिट एंगल है तो एंगल y भी कितने का आ जाएगा आपका, 80 डिग्री का। इसी तरह से सॉरी, एंगल x इक्वल टू जेड, सॉरी स्टूडेंट मैंने ध्यान नहीं दिया, आप कर लीजिएगा इसे ठीक। ऐसे देखिए y और 100 ये दोनों हमारे क्या है, वर्टिकल अपोजिट, ये अपोजिट एंगल है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 100 बिकॉज अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल। तो आपने देखा हमारा यहाँ x भी निकल गया एडजेसेंट वैल्यू करके, x और z हमारे अपोजिट एंगल है इसलिए z की वैल्यू निकल गई है। y और 100 हमारे अपोजिट एंगल थे, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और y प्लस जेड इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल करके भी निकाल सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ आपको तीनों एंगल की वैल्यू पता चल गई। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन के जो बाकी के पार्ट्स हैं देखिए, उनमें इसी तरह से करना है हमें। इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसके सेकंड पार्ट में आपको एक पैरेललोग्राम दिया है जहां आपको एक एंगल 50 डिग्री का दे रखा है और आपको बाकी के फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर एडजेसेंट एंगल है 50 और y, तो वी नो 50 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो y की वैल्यू निकल जाएगी हमारे यहाँ से, 180 में से 50 गए 130 एंगल। ठीक है, y और x, y इक्वल टू x बिकॉज अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल है, दैट्स वाई x हमारा आ जाएगा यहाँ पर 130 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह से z और 50, z इक्वल टू 50 क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप करेंगे अपोजिट एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा यहाँ पे हमारे x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब आप इसका थर्ड पार्ट देखिए। इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, जब आप इसका थर्ड पार्ट करे होंगे आपको डायग्राम दिया हुआ है। इसमें आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, और आपको ये एंगल निकालना है z, एंगल x, ये एंगल दिया हुआ है 30 और ये आपको निकालना है। तो देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री और x अपोजिट एंगल है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या हो गए हमारे अपोजिट एंगल, क्योंकि 90 और x अपोजिट है, और हमें ये 90 का ये 30 का, और हमें पता है जब सम ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो एंगल x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180 सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, x की वैल्यू है 90, y की हमें निकालनी है 30 हमारे पास है, तो y प्लस 120 इक्वल टू 180, y की वैल्यू निकल गई आपकी 60। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स y और z हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि ये हमारे क्या है अपोजिट एंगल्स है। ये देखिए ये दोनों क्या है हमारे अपोजिट एंगल है, इसलिए z की वैल्यू क्या आ गई हमारी 60 डिग्री। ये अपोजिट एंगल है, आप यहाँ अपोजिट लिख दीजिए, z की वैल्यू क्या आ गई हमारी 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट,
इसी तरह इसके फोर्थ पार्ट में देखिए, इसके फोर्थ पार्ट में देखिए आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जहां पर एक्सटर्नल एंगल दिया हुआ है हमें जेड, हमें वाई निकालना है, हमें एक्स निकालना है और ये हमें 80 दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, पैरेललोग्राम में एक्सटर्नल एंगल और ये दोनों क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल, जेड इक्वल टू 80, क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर x और 80 क्या है, हमारे एडजेसेंट एंगल, तो x प्लस 80 इक्वल टू 180 बिकॉज एडजेसेंट एंगल। तो x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 100। इसी तरह से y और 80 क्या है, अपोजिट एंगल, तो y इक्वल टू 80 क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और आप जितने ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर माय वीडियोस। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसके फिफ्थ पार्ट में भी आपको एक पैरेललोग्राम दी हुई है, ये एक पैरेललोग्राम दी है आपको, जहां पर आपको y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ये वाला एंगल 40 दिया हुआ है, ये z है हमारा और ये 112 है। देखिए यहाँ y और 112 अपोजिट एंगल है, तो y की वैल्यू हो गई हमारी 112 बिकॉज अपोजिट एंगल्स। देखिए यहाँ 40 है, यहाँ 112 है, यहाँ x है। हमें पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल टू 180, x y की वैल्यू है 112 प्लस 40 इक्वल टू 180, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी 152, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी यहाँ से 28, ये 28 हमारी क्या निकल गई, x की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखिए हमें z निकालना है, z और x क्या है, हमारे एडजेसेंट एंगल्स है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल x इक्वल टू z बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 28। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है आपका, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, आपने क्वाड्रिलेटरल बनाई है ABCD, क्या ये पैरेललोग्राम है, बी ए पैरेललोग्राम, हमें बताना है क्या ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है या नहीं इन केसेस में। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी एंगल डी और एंगल बी, इन दोनों का सम 180 हो, तो देखिए हमको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो अपोजिट एंगल जब इक्वल होते हैं तो इसका मतलब अगर ये दोनों 90-90 के हों तो पॉसिबल है कि ये हमारा पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में चारों एंगल इक्वल होने के चांसेस हो सकते हैं और हो सकता है नहीं भी हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन में हमारा आएगा मे और मे नॉट बी, क्यों, क्योंकि पॉसिबल है कि चारों एंगल्स 90 डिग्री के हों और पॉसिबल नहीं भी है कि इन दोनों का सम 180 हो सकता है ये 90-90 के नहीं हो, अलग अलग के हो और इनका एंगल ये इक्वल नहीं हो, इनका सम तो 180 हो लेकिन ये इक्वल नहीं हो, तो हमारा ये भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि ये दोनों अपोजिट सेम हो। ठीक है, तो मे बी और मे नॉट बी दोनों ही कंडीशन आप यहाँ पे यस और नो दोनों ही लिखेंगे। अगर आंसर में यस, नो और मे नॉट बी हो तो आप चूज करेंगे मे और मे नॉट बी। ठीक है, सेकंड है ए बी, आपको दिया है ए बी और डी सी 8। हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये वाली साइड्स तो हमारी इक्वल है, ए डी 4 एंड बी सी 4.4, लेकिन हमारी तो पैरेललोग्राम में ए डी और बी सी भी इक्वल होती है,
वर्टिकल जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है, लेकिन यहाँ हमारी ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या आएगा, नो। इस केस में ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। ए 70 डिग्री, ये वाला 70 डिग्री का है और सी हमारा 65 डिग्री का है। ये दोनों तो हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और पैरेललोग्राम में वर्टिकल जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ ये दोनों इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब इस केस में भी क्या होगा, नो, कि ये क्वाड्रिलेटरल हमारी पैरेललोग्राम नहीं है। एक ही केस बचता है एंगल डी प्लस बी, यहाँ चांसेस 50-50 है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एक रफ फिगर बनाइए, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम नहीं हो बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल, मगर जिसके एग्जैक्टली दो एंगल्स अपोजिट एंगल इक्वल मेजर के हो। तो देखिए ऐसा क्या हो सकता है, हमारा ये हमारा पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये काइट की शेप बनती है, जहां पर फ्रेंड्स हो सकता है ये सुंदर नहीं हो, आप खुद बना लीजिएगा। काइट की शेप है, तो देखिए इस काइट की शेप में ये जो दोनों एंगल होते हैं आपके ए बी सी डी, अपोजिट एंगल है बी और डी, ये हमारे इक्वल होते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग दो हमारे एंगल बच गए, एंगल 1 और एंगल सी, ये हमारे इक्वल नहीं होते, इसलिए ये देखो, और इसमें ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एग्जैक्टली दो एंगल्स अपोजिट एंगल इक्वल मेजर के हैं और रिमेनिंग आपके इक्वल मेजर के नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रिलेटरल बट नॉट अ पैरेललोग्राम। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। एक पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल्स का मेजर दिया हुआ है इन द रेशो 3:2, रेशो में दिया हुआ है 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, इन दोनों एंगल का मेजर निकालिए। देखिए आपको रेशो दिया हुआ है 3:2, और हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट फर्स्ट एंगल, हम इनके साथ x लगा देते हैं 3x, और सेकेंड एंगल को मान लेते हैं 2x। x मेजर कर लेते हैं हम इनमें कि ये कितने के भी हमारे निकले, x की वैल्यू जो भी निकलेगी उनको इनके साथ मल्टीप्लाई करके इनके एंगल की वैल्यू निकाल देंगे। और हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 3x plus 2x equal to 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, क्योंकि हमें पता है एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। 3x plus 2x 5x equal to 180 डिग्री, x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 180 डिवाइड अपॉन 5, तो यहाँ से क्या निकली हमारी 36, 5 3 जा 15, 3 रिमाइंडर, 5 6 जा 30, तो 36 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या निकल गया, हमारे एडजेसेंट एंगल की वैल्यू निकल गई। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, जो रेशो दिया हुआ है उसके साथ हमने x मेंशन कर लिया कि फर्स्ट एंगल है हमारा 3x और सेकंड एंगल है हमारा 2x। हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो 3x plus 2x इक्वल टू 180 डिग्री, 3x plus 2x इक्वल टू fx। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली जो हमारी आई 36 डिग्री। ये 36 डिग्री हमने यहाँ पर पुट करके दोनों एंगल्स को निकाल दिया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आ गया हो। स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब हम अपना सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर।
एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल मेजर क्या है, और हमें पता है एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। हमें क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें मेजर निकालना है ईच एंगल का। तो देखिए पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। हमें कंडीशन दी है कि दोनों एडजेसेंट एंगल इक्वल है। इसका मतलब अगर फर्स्ट x है तो सेकंड भी हमारा क्या हुआ x, और वी नो दोनों ही एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों एंगल कितने डिग्री के हमारे 90 डिग्री के। तो हमसे पूछा है फाइंड द मेजर, मेजर हमारा निकल चुका। सम तो तभी इक्वल आएगा तब ये दोनों 90 डिग्री के हो। आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे और आप इस तरह भी एक्सप्लेन करके आंसर निकाल सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 6 क्लियरली समझ में आ गए हो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।